हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आप सभी जानते हैं आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। पहला होता है जून सेशन और दूसरा होता है दिसंबर सेशन। तो जून 2021 के सेशन का आज एग्जामिनेशन हो चुका है, दैट इज 28 ऑफ अगस्त 2021। आज के इस सेशन में हम सभी जीके के पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन को मैंने 25 क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। तो वन बाय वन आप अभी पार्ट 1 देख रहे हैं। जैसे ही ये पार्ट एंड होता है आपको पार्ट सेकंड का लिंक मिल जाएगा। पार्ट सेकंड के एंड में आपको पार्ट थर्ड का लिंक मिल जाएगा और इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आप लोगों को मिलेंगे। ये पेपर जो अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। दैट मीन्स जैसा कि आप सभी एग्जाम हॉल से निकलकर मुझे क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसके अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पेपर आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन जीके का पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता, केवल आप उसी में टिक करते हैं और पेपर को वहां सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे में मेमोरी बेस्ड जो आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे फॉरवर्ड किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे यहाँ पे इस सेशन के अंदर हम सभी उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको याद आ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन पेपर में आज आया था, तो आप वो सभी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि मुझे मिला है दैट इज विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का ट्री सिटी यूएनओ ने किसे डिक्लेयर किया है। तो देखिए मैंने फेब्रवरी के अंदर एक सेशन अपलोड किया था करंट अफेयर्स का। ईच एंड एवरी मंथ मैं आप लोगों के लिए सेशन अपलोड करता हूं और उसी में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो था वो हैदराबाद को बनाया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद आपके इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है। हैदराबाद इकलौती ऐसी कंट्री थी, ओनली सिटी थी इंडिया में जिसने कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ये जो प्राइज है ये जीता था। ये जो पर्टिकुलर प्राइज है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा था। एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप सभी के सामने आता है दैट इज आर्बर डे फाउंडेशन। ठीक है, आर्बर डे फाउंडेशन की तरफ से। और सेकंड यहाँ पे आ जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये दोनों ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे एमसीक्यू बैच के अंदर भी था और हमारे करंट अफेयर्स में भी था। हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ 2021। तो आपके क्वेश्चन का सिंपली आंसर आप सभी ने जिन्होंने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज नोवाक दजोविक। ठीक है, नोवाक दजोविक ने यहाँ पे अपना 18th, ठीक है इनका क्या था ये 18th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। इन्होंने क्या किया था, हराया था डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हराया था और ये भी हमारे फेब मंथ के करंट अफेयर्स में से पूछा गया था। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा गया था अंकारा और इस्तांबुल जो सिटी है वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है। तो देखिए आपका आंसर जो होगा वो होगा रिपब्लिक ऑफ टर्की। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ टर्की से ये दोनों सिटी एसोसिएटेड हैं। जिनमें अगर अंकारा की बात करूं मैं तो देखिए अंकारा जो है यहाँ पे ये कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल सिटी है ऑफ टर्की। और जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है ये लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की है। तो टर्की से दोनों एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर था वो रिपब्लिक ऑफ टर्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने अपने चैनल पे नोबेल प्राइज अपलोड किए थे। नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया, किन साइंटिस्ट को हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए जो नोबेल प्राइज था हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड, वहां पे 3 लोगों के नाम आपके सामने आते हैं। फर्स्ट होता है आपके सामने माइकल हॉक्सटन। ठीक है, माइकल हॉक्टन। सेकंड नाम अगर मैं आप लोगों के सामने लूं तो वो थे हार्वी जे ऑल्टर या हार्वी ऑल्टर के रूप में आप जानते हैं इनको। और थर्ड पर्सन जो थे आपके पास वो थे चार्ल्स
राइस। इन तीनों को यहाँ पे कंबाइंड वे में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी का, ठीक है, फिजियोलॉजी का यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया। इसी फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, विच बे इज द लार्जेस्ट बे? तो याद कीजिए हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम से रिलेटेड टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे थे और हमने वहां पे बात की थी कि बासन चहर आइलैंड पे इन सभी को शिफ्ट किया गया था और ये आइलैंड जो है ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का एक पर्टिकुलर पार्ट है और बे ऑफ बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट बे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो सकता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है 1 2 3 4 ये अप एंड डाउन हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं उनके बेसिस पे इनको मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर दिया है। तो मे भी हो सकता है कि मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ वो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 या 20 पे हो सकता हो, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चंस को हम लोग 3 सेशंस में कवर करेंगे। इनका सीक्वेंशियल ऑर्डर आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम लोग बात करें बे ऑफ बंगाल के बारे में तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन का पार्ट है जो कि इंडिया को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और इंडोनेशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया मांडू फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो देखिए करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2021 तक एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल को हमने मांडू फेस्टिवल नाम दिया था और ये मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था? मध्य प्रदेश। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भी एक स्पेसिफिक, आप लोग जानते हैं धार नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग मुझे भेज रहे थे दैट वाज ब्रॉस फेस्टिवल। देखिए ये जो ब्रॉस फेस्टिवल है ये मिलता जुलता है बीजू फेस्टिवल से, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी आप गलत भेज रहे हो, ब्रॉस की जगह ये बीजू फेस्टिवल होगा। तो जो बीजू फेस्टिवल है ये भी 13th को सेलिब्रेट किया गया था बट यहाँ पे मंथ अलग है, दैट इज 13th अप्रैल। और ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे जो उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, त्रिपुरा में क्या होता है? उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो त्रिपुरा के अंदर जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको यहाँ पे ये लोग बीजू फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल कम्युनिटी है जिसको बोला जाता है चकमा कम्युनिटी। तो चकमा कम्युनिटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिएगा। Which country became second country to host his national flag on the moon? आप सभी जानते हैं चांद पे सबसे पहले अपने कंट्री का फ्लैग लहराने वाला यूनाइटेड स्टेट था, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? सेकंड कंट्री। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज चाइना, और चाइना ने ऐसा दिसंबर 2020 के अंदर किया था। तो दिसंबर के मंथ से ये करंट अफेयर्स पूछा गया। अगला क्वेश्चन था सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, सारनाथ का जो लायन कैपिटल है जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, ये कहां से लिया गया है? अब चूंकि देखो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आप लोगों ने नहीं बताया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं पॉसिबल आंसर्स आप लोगों को दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉसिबल आंसर तो ये क्या हो जाता है? सारनाथ खुद हो जाता है क्योंकि सारनाथ से पूछा जाता है। सेकंड पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि अगर वहां पे स्टेट का नाम गिवन हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी किस जगह, तो डियर पार्क के अंदर ये अवेलेबल है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और ये वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने फर्स्ट टाइम धर्म के ऊपर अपना लेक्चर या अपनी स्पीच यहाँ पे अवेलेबल करवाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने मुझे बताया कि मोहिनी अट्टम इज अ डांस ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के डांस के रूप में मोहिनी अट्टम को जाना जाता है? तो देखिए ये जो मोहिनी अट्टम है इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है। फर्स्ट तो मोहिनी अट्टम होता है ये, ठीक है, ATTAM, और मोहिनी यत्तम भी इसको बोला जाता है।
ये पर्टिकुलरली लॉर्ड विष्णु के लिए रिप्रेजेंट करता है और किस इंडियन स्टेट में, तो केरला के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री। भैया ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप लोग इजीली याद कर चुके हैं, मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी आपको दिया था, ठीक है। तो दक्षिणी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप में से जिसने भी दिया होगा उसे ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा अभी, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो किस रिवर से रिलेटेड था, और मैंने मैच द फॉलोइंग में भी एक रिवर्स को रखा था, तो वहां से भी आप इस आंसर को डिराइव कर सकते थे। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोदावरी, ठीक है। गोदावरी रिवर को, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा, जिसकी लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर की है, इसको दक्षिण गंगा या साउथ गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया, दैट वाज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के बारे में मैं आप लोगों को जनवरी के करंट अफेयर्स के मंथ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और मैं ये साथ में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग जाकर पर्टिकुलर उन वीडियोस को चेक कीजिएगा कि क्या मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में डेफिनेट आता है। तो यहाँ पे जो पराक्रम दिवस है जिसके बारे में बात की जा रही है, ये किस पर्टिकुलर फिगर को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है, तो ये देखिएगा जनवरी 23 के दिन, जनवरी 23 के दिन क्या किया गया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के लिए, सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में आपने मुझे पूछा कि विच फिल्म, किस फिल्म को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। अब देखो यहाँ पे दो फिल्म को अवार्ड दिया गया, एक तो नेशनल कैटेगरी के अंदर और एक इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर। अब चूंकि आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आधा अधूरा है तो मैं दोनों ही आंसर आपको बता देता हूं, आप लोग खुद डिफाइन कर लीजिएगा कि आपके ऑप्शंस क्या थे, या करेक्ट ऑप्शन जो था आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की अगर बात करें तो नेशनल के अंदर था तान्हाजी, नेशनल के अंदर था तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, और जबकि बेस्ट इंटरनेशनल के अंदर जो अवार्ड दिया गया था वो पैरासाइट नाम की मूवी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से ब्लड का जो फ्लो है वो रुकता नहीं है, उसमें क्लॉट नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, विटामिन के, विटामिन के की कमी से आपके ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उसका क्लॉट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8th ऑफ मार्च के दिन, 8th ऑफ मार्च के दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम को दे रहे थे उन सभी के साथ इस वीडियो को आज के आज, अभी के अभी आप लोग शेयर करेंगे। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आप सभी वहां पे इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। और आगे भी दिसंबर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्री सेशंस भी आप लोगों को मिल सके, और साथ ही साथ जो पेड कंटेंट है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी है, उसमें भी अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन, अपने स्किन से कौन सा जानवर सांस लेता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, दो जानवर हैं, पहला आपके पास आ जाता है दैट इज अर्थ वॉर्म, और दूसरा आप लोगों के पास आ जाता है फ्रॉग। अब जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि फ्रॉग ऑप्शन में था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉग होगा। और फ्रॉग इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने लंग्स एंड स्किन दोनों से यहाँ पे सांस लेने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था कि पिंगली वेंकैया की डेथ हुई थी जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, और देखिए नेशनल फ्लैग पे क्वेश्चन आ गया, इसके लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या है, तो इसकी लेंथ 3 और विड्थ जो है वो 2 के रेशियो में डिफाइन की गई है। अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट इज बिगिनिंग विथ विच आर। अब देखो, कई बच्चों ने मुझे भेजा है विच आर और कई बच्चों ने मुझे भेजा है विच सेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड था, अगर आपका क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड था, तो जो हमारा पार्लियामेंट है
वो बजट सेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन आर से रिलेटेड था तो क्वेश्चन आर से यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा आपके ऑप्शंस में था, आप नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, कोवैक्सीन किसने डेवलप किया था। हमारे जो पेड एमसीक्यू बैच थे, जिन बच्चों ने एनरोल किया, वहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चंस को पढ़ाया था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत बायोटेक के बारे में। भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने क्या किया था, काम किया था किसके साथ मिलकर, आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन को डेवलप किया था। और ये इंडिया का इंडिजेनियस वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने मिलकर कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ये भी हमारे मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट था, दैट वाज ऑपरेशन जी। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे सेशंस में से आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, विच विटामिन इज लॉस्ट बाय वॉशिंग इन वाटर। याद करो, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस किए थे तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि दो विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन डिसॉल्व इन वाटर। और अगर आप उन विटामिन को धोते हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोते हो, तो वो विटामिन खत्म हो जाएंगे। और ये विटामिन कौन कौन से थे, दैट वाज विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका कि आपसे क्या पूछा गया, ओल्ड नेम पूछा गया। तो आप लोग जानते हैं 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था। इसका नाम उस टाइम पे था हैली नेशनल पार्क, ठीक है, हैली नेशनल पार्क के रूप में ये उस टाइम पे जाना गया था। और बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज रेड डेटा बुक। आप लोग जानते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, थ्रेटेंड स्पीसीज होती है, उनकी लिस्टिंग 1964 से लेकर आज तक IUCN क्या करता है, पब्लिश करता है। और जिस जगह उसे पब्लिश करता है उसे आप लोग रेड डेटा बुक के रूप में जानते हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रूप में आप लोग इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, पंचायती राज सिस्टम हैज हाउ मेनी टीयर्स। पंचायती राज सिस्टम में कितने टीयर सिस्टम्स हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टीयर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट, अगर विलेज लेवल पे हम लोग बात करें तो दैट इज ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाएगा। सेकंड आपके पास आएगा ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल के अंदर इसको पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है, कई जगह इसको मंडल परिषद भी बोलते हैं। और थर्ड लेवल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पे इसको जिला परिषद के रूप में जाना जाता है। तो टोटल कितने टीयर सिस्टम हो गए, 3 टीयर सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड मॉल्ट एक डिजीज है जो कि किस कंट्री के अंदर देखने को मिला। तो देखिए ऑप्शन आप लोगों ने नहीं दिए हैं, लेकिन बिना ऑप्शंस के मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर इंडिया होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये डिजीज म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 के टाइम पे जो ब्लैक फंगस था उसकी वजह से ये डिजीज यहाँ पे फैला था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले सेशंस की डिटेल आपको नीचे कमेंट में है, पिन कमेंट के रूप में, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक गिवन है और यहाँ एंड स्क्रीन में भी आपको वो लिंक दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।